हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कोर्स के बारे में जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं 12th करने के बाद। तो दोस्तों ये कोर्स है बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये एक सिर्फ डिग्री ही नहीं है, ये एक कैरियर फाउंडेशन है जिसमें आपको मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड बिजनेस की दुनिया के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्ड ब्रेकडाउन दूंगा बीबीए के बारे में कि एक्चुअल में बीबीए होता क्या है और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटीज कौन सी रहती हैं और कितने टाइप्स की बीबीए आपको मिल जाती है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है एंड इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो दोस्तों अगर आप बीबीए की पूरी जानकारी लेना चाहते हो सो गाइस वीडियो के एक भी पार्ट को बिना स्किप किए देखना, तभी आपको एंड तक जाते हुए सारी चीजें समझ आ पाएंगी। सो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं बीबीए के बारे में। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं कि बीबीए क्या है। बीबीए की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये एक 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो बिजनेस और मैनेजमेंट के कोर कॉन्सेप्ट से फोकस करता है। अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैरियर बनाना है, स्टार्टअप ज्वाइन करने हैं या फिर अपना बिजनेस चलाना है या एमबीए करना है फ्यूचर में, तो दोस्तों बीबीए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इसकी खास बात क्या है कि बीबीए में आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों मिलती हैं, जिसमें टीम वर्क, कम्युनिकेशन, एनालिटिकल थिंकिंग और लीडरशिप स्किल आपकी डेवलप हो जाती हैं, जो कि आपको आगे जाकर ग्रो करने में बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो दोस्तों ये एक ओवरव्यू हो गया कि बीबीए क्या है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बीबीए में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से एडमिशन होती है। देखो पहली तो यहाँ पर मेरिट बेस्ड होती है कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए हुए हैं, उसके बिहाफ पर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है। और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज में मिनिमम 45 to 50% मार्क्स आए होने चाहिए बीबीए में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, जैसे कि डीयू जेईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, सेट एग्जाम सिम्बोसिस एडमिशन के लिए। तो दोस्तों ये दोनों तरीके से ही आपको एडमिशन मिल जाएगी, विदाउट एंट्रेंस टेस्ट भी आपको एडमिशन मिल जाती है बीबीए में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों अगर आपने 12th पास आउट की है, वो किसी भी स्ट्रीम से की हो, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स जो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया। एंड एंट्रेंस टेस्ट वाले कॉलेजेस में कट ऑफ अलग होती है, जैसे डीयू में बात की जाए तो 90% प्लस तक कंपटीशन चला जाता है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि बीबीए में आपका करिकुलम एंड सब्जेक्ट्स किस तरीके से रहते हैं, ठीक है। कौन से सेमेस्टर में आप कौन सी चीजें पढ़ते हो, ठीक है, जल्दी से आपको बताऊंगा तो ये भी समझ लेना। सो गाइस पहले अगर बात करें सेमेस्टर 1 एंड 2 की, तो दोस्तों इसमें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों सेमेस्टर 3 एंड 4 में मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों जो आपका लास्ट ईयर होता है उसमें आप स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। सो जो लास्ट 5th एंड 6th सेमेस्टर होता है उसमें आपको इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इलेक्टिव स्पेशलाइजेशंस जैसे जिसमें आपको स्पेशली पढ़ाए जाएंगे वो सब्जेक्ट जो कि हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज भी पार्ट ऑफ करिकुलम होता है, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों एक और मेन चीज कि बीबीए आपको कितने टाइप की देखने को मिल जाती है। गाइज पहला टाइप है फुल टाइम रेगुलर बीबीए, जिसमें क्या होता है आप कैंपस लाइफ एंजॉय करते हैं, आप डेली कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपके एग्जाम ऑफलाइन मोड में रहते हैं, सारी क्लासेस अटेंड करनी होती हैं कॉलेज आकर, ठीक है। सब कुछ जो कॉलेज में होता है वो है फुल टाइम रेगुलर बीबीए। और दोस्तों दूसरी चीज, दूसरा टाइप जो आज के टाइम में काफी पॉपुलर हो रहा है, इवन सिर्फ बीबीए नहीं बहुत सारे कोर्सेज ही पॉपुलर हो रहे हैं, जो कि है ऑनलाइन बीबीए। इसमें क्या होता है आपको यूनिवर्सिटी से सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं, प्रॉपर एलएमएस ऑनलाइन क्लासरूम मिल जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम भी ऑनलाइन रहेंगे, आपके असाइनमेंट भी, सब कुछ ऑनलाइन रहता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आज के टाइम में जॉब करते हुए साथ में ऑनलाइन प्रोग्राम्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे हम वीडियो में कि कैसे आप ऑनलाइन मोड से बीबीए कर सकते हैं, लेकिन अभी ये 2 टाइप्स हैं। होप सो आप यहां तक समझ गए होंगे। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि बीबीए का फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। इसके बाद हम एडमिशन की बात करेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज की, वो भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहले फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गाइस देखो अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपकी 30,000 से लेकर 70,000 पर ईयर की फीस रहती है। अगर आप चल जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सो 1.5 से लेकर 3 लाख पर ईयर की फीस आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप जाते हैं ऑनलाइन बीबीए में सो गाइस यहाँ पर आपको 20,000 से 60,000 पर ईयर मिलेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, अब अगर कोई आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो, चाहे एमईटी
एमईटी, एलपीयू, ठीक है। अगर आप इनके रेगुलर फुल टाइम बीबीए प्रोग्राम की फीस देखोगे और ऑनलाइन प्रोग्राम की फीस देखोगे तो बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट वही मिल जाता है उसी यूनिवर्सिटी का। तो स्टूडेंट आज के टाइम में ये प्रेफर कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा फीस देकर जो हम वहां पर फुल टाइम करेंगे वही हम जॉब करते हुए एक्सपीरियंस भी ले लेंगे, साथ में हम वो एक जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसका सर्टिफिकेट भी हमें ऑनलाइन बीबीए के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ऑनलाइन स्टडी को भी इक्विवेलेंट कर दिया है रेगुलर स्टडी के, जो यूजीसी का प्रॉपर नोटिस बताता है, मैं ही सिर्फ नहीं कह रहा हूं। और दोस्तों अब अगर बात करें आपके यूनिवर्सिटीज को लेकर, तो दोस्तों अगर आप फुल टाइम रेगुलर यूनिवर्सिटीज ढूंढोगे तो आप जिस एरिया में रहते होगे वहां पर आसपास आपको काफी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। लेकिन जब बात आती है कि सर ऑनलाइन मोड से यूनिवर्सिटीज कहां से ढूंढें, कैसे पता चलेंगी, जैसे कि एमईटी, मणिपाल, एलपीयू, आपने इनका नेम सुना होगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज तो और भी बहुत हैं दोस्तों। इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड से स्टडी प्रोवाइड करा रही हैं। अब क्या आप एक एक की वेबसाइट ढूंढोगे, एक एक चीज को जाकर वहां पर चेक करोगे? नहीं। अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता दूं जहां पर आपको 20,000 तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और एक गाइड करने वाला पर्सन आपको डेडिकेटेड मिलेगा जो आपको पहले दिन से सब कुछ गाइड करेगा, डॉक्यूमेंटेशन, आपको क्या चूज करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है वो आपको गाइड करेगा। और दोस्तों तीसरी चीज, ईएमआई में फीस पे करने का ऑप्शन, मंथली इंस्टॉलमेंट बनाकर। सो ये सब कुछ और साथ में यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन भी करके दिखाया जाएगा। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म का नाम है collegevidya.com, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइस जैसे आप इसे ओपन करोगे, अपने प्रोग्राम को चूज करना है जिसमें आप एडमिशन लोगे और उसके बाद बेसिक डिटेल डाल के जैसे आप फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, 8 सिंपल क्वेश्चन के बाद आपके सामने जितनी यूनिवर्सिटीज आएंगी सारी की सारी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो काउंसलिंग ले सकते हैं, एलुमनी नेटवर्क से बात कर सकते हैं। ऐड टू कंपेयर पर जैसे आप क्लिक करके 3 यूनिवर्सिटी चूज करोगे, एआई आपको प्रॉपर कंपैरिजन करके दिखाएगा 30+ फैक्टर्स के साथ, लाइक यूनिवर्सिटी के पास कौन सी रैंकिंग अप्रूवल्स हैं, रेटिंग चॉइस क्या है स्टूडेंट की, और दोस्तों ईएमआई की फैसिलिटी मैंने आपको बता ही दी है। तो दोस्तों आप इस प्लेटफॉर्म से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका आगे बीबीए करने के बाद क्या स्कोप रहता है। सो बीबीए के काफी स्टूडेंट्स को फ्रेशर लेवल पर ही अच्छी जॉब मिल जाती है जिन्होंने अपनी स्किल पर भी साथ में काम किया हो। जैसे कि जॉब रोल्स कुछ बात करूं, सो गाइस बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एचआर एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सो ये भी आपको जॉब मिल जाती है। एंड अगर एवरेज सैलरी की बात करें गाइस, आपको 3 to 6 LPA का पैकेज मिल जाता है। और अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन फील्ड में आगे MBA भी कर लेते हैं तो आपका 8 to 20 LPA का पैकेज भी यहां पर जा सकता है। अब दोस्तों मैंने बीबीए की बहुत डिटेल आपको बता दी, सो सकता है आपको लगा हो कि सिर्फ प्लस पॉइंट बताए हैं, लेकिन एंड में हम प्रोस एंड कॉन्स की भी बात कर लेते हैं कि इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर हम प्रोस की बात करें, सो गाइस यहां पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है MBA के लिए, डाइवर्स स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएंगी, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, स्किल डेवलपमेंट आपकी हो जाती है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन में। और अगर इसके नेगेटिव पॉइंट देखे जाएं तो दोस्तों MBA के बिना ग्रोथ लिमिटेड भी हो सकती है, ROI डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से एडमिशन ले रहे हो, और हाईली कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है तो आपको स्ट्रगल को भी फेस करना पड़ सकता है। और दोस्तों लास्ट में एक चीज और, अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें कि आप कौन से सेक्टर में जाकर ट्राई कर सकते हो, आपने वीडियो को एंड तक देखा है, आपको ये प्लस पॉइंट पता चलने वाला है। देखो दोस्तों, आप हाईयर स्टडीज कर सकते हो, इसके बाद MBA, PGDM, फॉरेन मास्टर्स, या फिर जॉब्स अगर आपने ढूंढनी है बैंकिंग में, कंसल्टिंग में, IT, FMCG या स्टार्टअप्स में आप जा सकते हैं, वहां पर आपको इजीली जॉब मिल सकती है। और गाइस एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि बीबीए में आपको सारी ये स्किल्स सिखा दी जाती हैं। एंड ऑल्सो इतना ही नहीं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो जैसे कि CA, CS, CFA, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ आपके काम आने वाला है। सो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि बीबीए की आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में दे सकूं, और मैंने काफी हद तक आपको चीजें बता भी दी हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहां पर आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको सारी चीजें मैं डिटेल में समझा सकूं। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो, मिलते हैं आप जल्दी ऐसे और भी नेक्स्ट अवेलेबल वीडियोस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।